सुप्रीम कोर्ट का हैंटर चला, नागरिक और जाति जनगणना। ओम प्रकाश चौहान, मैं खबरों की रेखाएं देख समीक्षा करता हूं। देश का नागरिक और जाति का पता लगाने जो अब से पहले अंग्रेजों द्वारा 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी, आज़ादी के बाद की सरकार ने उसमें से केवल SC/ST की ही जनसंख्या जारी की थी। उसके बाद 2011 में मनमोहन UPA सरकार के समय भी जाति जनगणना करवाई गई, मगर इन दोनों के ही आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब यह जनगणना सरकार की पहल पर हो रही है या विपक्ष के दबाव में? चलो दोनों में जो सही। अब इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं, पर यहाँ चुनाव आयोग और जनता के बीच बड़ी ही रसाकसी का माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्कूली सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं कर रहा। देश का नागरिक बनने के लिए वह पासपोर्ट या 100 साल पुराना कोई दस्तावेज मांग रहा है, जो अधिकतर लोगों के बाढ़ या बरसात या अन्य किसी कारण से बर्बाद हो चुके हैं, तो वह कहां से लाएं। अब आप देखिए, बेटे को नागरिक मान लिया तो पिता को नागरिक नहीं माना गया। जनता कह रही है ऐसी बेतुकी शर्तें किसी चुनाव आयोग ने नहीं लगाई। हमने तो अब तक चुनाव में पहचान पत्र या आधार कार्ड के जरिए ही वोट डाला है, पर आयोग इन बातों को नहीं मान रहा और लगभग 65 लाख व्यक्तियों को नागरिक और वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि आधार कार्ड का को मान फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेजों में से किसी को भी आधार मानकर इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या किया जाए, तब जाकर लोगों को राहत मिली है। प्रजा कराहती हुई कह रही है कैसी विचारधारा की यह सरकार और कैसा इसका लोकतंत्र है। धन्यवाद।